अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। मदीना मुनव्वरा में दिन रात दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला रहता है जारी। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा में एक हफ्ते के दौरान 53 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की आमद पर किया गया इस्तकबाल। सऊदी अरब में आए दिन इज़्दिवाजी जिंदगी के मामलात में आई गिरावट, यानी 18 था 35 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद भी शादी नहीं करने वाले मर्द और ख़वातीन की तादाद में हुआ इजाफा। शादी के अखराजात और जहेज की वजह से शादी करने में है दुश्वारियाँ। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सरकारी दौरे पर पहुंचे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने हम मनसब इमारत के सदर का किया शानदार इस्तकबाल। दोनों मुल्कों के दरमियान कई अहम उमूर पर हुए मुआहदे। सहूनी शिद्दत पसंदों ने गुर्ब उर्दुन में मौजूद तारीखी मस्जिद इब्राहिम खलील में इसराइली फोर्स ने रोक दी अजान और नमाज। दूसरी जानिब सैकड़ों शिद्दत पसंदों ने फिर एक बार मस्जिद अक्सा पर बोल दिया धावा। इसराइल के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि हिजबुल्लाह ने बैरूत के एक अस्पताल के ज़ेर ज़मीन एक बैंकर में करोड़ों डॉलर से नकद रकम, कई किलो सोना छुपा रखने का किया दावा। मगर इसराइली फोर्स इस अस्पताल पर हमला नहीं करेगी बल्कि कब्जा करते हुए हिजबुल्लाह की दौलत को करेगी हासिल। इसराइल ने गाजा पर जारी रखा अपनी हैवानियत का जुल्म। ताज़ा तरीन हमलों में गाजा में 30 से ज़ायद बेगुनाह मासूम अफराद हो गए शहीद। जख्मियों की तादाद में हुआ बेतहाशा इजाफा। जख्मियों की तादाद पहुंच गई 1 लाख के पार। शादी का घर बन गया मातम कदा। बाप के घर से रुखसत होने वाली बेटी दुल्हे के घर पहुंचते ही हमेशा के लिए दुनिया से ही हो गई रुखसत। शादी की रात दुल्हन अपने ससुराल पहुंचते ही सीने में दर्द की शिकायत, जिसके कुछ ही देर बाद दुल्हन की रूह हो गई परवाज। हाथों में मेहंदी, आंख पर दुल्हन का जोड़ा, बन गया दुल्हन का कफन। मसर के मगरबी इलाके अल-फयूम में पेश आया अफसोसनाक वाकया। मुत्तहदा अरब इमारात अबू ज़बी फैमिली कोर्ट ने एक दोस्त को दूसरे दोस्त के चेहरे पर फाइट मारने का लगा बड़ा झटका। फैमिली कोर्ट ने मारने वाले दोस्त को 26,000 दिरहम का जुर्माना किया आयद और साथ में फोन को भी नुकसान होने पर दर्ज किया मुकदमा। दुनिया के हर हिस्से में मुसलमानों से नफरतों का बाजार है गर्म। आयरिश में एक बददिमाग मुस्लिम नफरत पसंद शख्स ने बस में मुस्लिम ड्राइवर को देखकर हो गया बरहम। इस पर थूकते हुए इस मुस्लिम ड्राइवर को कहा दहशतगर्द, मगर इस दौरान मुस्लिम ड्राइवर ने सब्र और तहम्मुल से दिया उसे जवाब। ईरान में ईरान की खवातीन लबनान और गाजा के मजलूम अवाम की मदद के लिए अपने पास धन दौलत ज़र जेवर का दे रहे हैं अतिया। ईरान की खवातीन अपने जेवरात उतार कर मुहाफिज के पास करवा रहे हैं जमा, ताकि इन जेवरात से हासिल होने वाली नकद रकम के जरिए गाजा और लबनान के अफराद की जा सके मदद। याह्या सिनवार की शहादत के बाद याह्या सिनवार बन गया एक आखिरी सांस तक जंग लड़ने वाला मुजाहिद। कई मकामात पर याह्या सिनवार के आखिरी लम्हात के तर्ज पर लोग कर रहे हैं इन्हें याद। और अब अगला हमास का कौन होगा लीडर, इसका रखा जाएगा खुफिया राज। लबनान के बैरूत शहर में गजा की तरह अब इसराइल के शुरू हो गए फिजाई हमले तेज। बैरूत में मौजूद एक बड़ी इमारत पर फिजाई हमला करते हुए बड़ी इमारत को कर दिया जमीन बोस। इमारत में मौजूद कितने हुए शहीद नहीं आई खबर। 17 साल बाद बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाके बन गए नदी नाले झील में तब्दील। डोडो महासमंदर झील का पानी कई इलाकों को तब्दील कर दिया झील में, जिसकी वजह से मकामी अवाम की आम जिंदगी हो गई मफलूज। वक्फ प्रॉपर्टी के मामलात पर बनाई गई कमेटी JCP की आज मीटिंग हुई मुनक्किद, जिसमें TMC के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने मीटिंग के दौरान BJP के रुकने पार्लियामेंट अभिजीत पर हुए बरहम। इसी दौरान कांच की बोतल तोड़कर खुद को कर लिए जख्मी। बाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ पकड़कर आए मीटिंग के बाहर। काजान में मुनक्किदा ब्रिक्स समिट में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मज़ाहिया अंदाज में कर दी इज्जत से बेइज्जती। हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं मगर मोदी जी कैसे समझेंगे मेरी बात, बगैर ट्रांसलेटर के मोदी का उतर गया इस बात के बाद चेहरा और हंसकर सहली इज्जत के साथ बेइज्जती। आम आदमी पार्टी और साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी की डिग्री क्या है मालूम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सुनवाई की दरखास्त कबूल करने से कर दिया इनकार। मोदी की डिग्री का दुनिया को है इल्म, फिर क्यों अदालत का वक्त हो बर्बाद। उत्तर प्रदेश हुकूमत पर फिर एक बार बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ बरहम। कहा कि बेवजह किसी के घर बार या दुकानात पर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए अदालत खिलाफ की गई तो अब हुकूमत तैयार रहे। अदालत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम का हुकूमत को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने सुनाई मुस्लिम मजहब के खिलाफ सजा। फैजान निसार नामी नौजवान पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का है इल्जाम। इसी की सजा के तौर पर अदालत ने भोपाल के पुलिस स्टेशन के सामने तिरंगा को सैल्यूट करते हुए मुस्लिम नौजवान से भारत माता की जय का लगवाया नारा।
ہندوستان میں بڑی شخصیات کے جانوں کی دھمکی دینے والے لارنس بشنوئی کو ہی ختم کرنے پر 1,11,11,111 روپے دینے کا کرنی سینا کے قومی صدر راج شیکھاوت نے کیا اعلان۔ جو بھی بشنوئی کو مارے گا اسے ملے گا بھاری انعام۔ سپریم کورٹ نے جمعیت العلماء ہند کی سفارش پر سنایا دینی مدارس کو لے کر ایک بڑا فیصلہ۔ دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے پر لگا دی روک۔ مدارس کو بھی غیر قانونی منظور قرار دینے کی درخواست کو بھی کر دیا خارج۔ اس فیصلے سے جمعیت العلماء کی وجہ سے لاکھوں دینی طلباء کا ہوا بڑا فائدہ۔ تو ناظرین یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔